अगर आप मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स के इवोल्यूशन को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट विंडोज को स्केल करना सिर्फ एक एल्गोरिदमिक चैलेंज नहीं है, ये एक हार्डवेयर इंजीनियरिंग नाइटमेयर है। चैप्टर 15 में हमने एग्जामिन किया था कि कैसे स्टैंडर्ड मल्टी हेड अटेंशन एमएचए ऑटो रिग्रेसिव जनरेशन के दौरान एक मैसिव मेमोरी बैंडविड्थ वॉल को हिट करता है। हर सिंगल टोकन जनरेट होने के लिए हाई बैंडविड्थ मेमोरी HBM से GPU के SRAM में की के और वैल्यू वी टेंसर की पूरी हिस्ट्री को फेच करने की जरूरत होती है। इस मेमोरी बॉटलनेक से बचने के लिए कम्युनिटी ने आर्किटेक्चरल कॉम्प्रोमाइजेज को अपनाया। हमने देखा कि कैसे मल्टी क्वेरी अटेंशन MQA सभी की और वैल्यू हेड्स को एक सिंगल शेयर में कोलैप्स कर देता है, जिससे मॉडल कैपेसिटी और एक्सप्रेसिवनेस की कीमत पर मेमोरी फुटप्रिंट ड्रेस्टिकली श्रिंक हो जाता है। फिर हमने ग्रुप्ड क्वेरी अटेंशन GQA को एनालाइज किया, जो लामा 2 और लामा 3 जैसे मॉडल्स द्वारा अपनाया गया एक मिडल ग्राउंड है, जो केवी हेड्स के एक छोटे सबसेट को शेयर करने के लिए क्वेरी हेड्स को ग्रुप करता है। GQA एक स्वीट स्पॉट को हिट करता है, लेकिन कोई गलती न करें, ये अभी भी एक कॉम्प्रोमाइज है। आप अपने मेमोरी बैंडविड्थ बजट के अंदर फिट होने के लिए एक्सप्लिसिटली की वैल्यू रिप्रेजेंटेशन कैपेसिटी को थ्रो अवे कर रहे हैं। क्या हो अगर हमें कॉम्प्रोमाइज न करना पड़े? क्या हो अगर हम स्टैंडर्ड MHA की रिच मल्टी हेडेड एक्सप्रेसिव पावर को रिटेन कर सकें और साथ ही की वैल्यू कैशे फुटप्रिंट को MQA से भी छोटे साइज में श्रिंक कर सकें? यहीं पर मल्टी हेड लेटेंट अटेंशन MLA की एंट्री होती है। पहली बार डीपसीक द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया और डीपसीक V2 और डीपसीक V3 जैसे आर्किटेक्चर्स में शोकेस किया गया। MLA लो रैंक बैंक मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन के लेंस से के वी कैशे को री इमेजिन करता है, जो कि एक मैथमेटिकल टूल है जिसे हमने चैप्टर 2 में एस्टेब्लिश किया था। इस सेक्शन में हम MLA के मैथमेटिकल फाउंडेशंस को ब्रेक डाउन करेंगे। यह अनकवर करेंगे कि क्यों ट्रेडिशनल रोटरी पोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स लो रैंक कंप्रेशन को बर्बाद करने की धमकी देते हैं। एलिगेंट डीकपल्ड रोप वर्कअराउंड को एक्सप्लोर करेंगे और स्क्रैच से एक प्रोडक्शन ग्रेड पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन बिल्ड करेंगे। सेक्शन ब्रेक लो रैंक कंप्रेशन रीथिंकिंग की वैल्यू सबस्पेस। चलिए स्टैंडर्ड मल्टी हेड अटेंशन पर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करके शुरुआत करते हैं। टाइम स्टेप T पर R2D में एक इनपुट हिडन स्टेट वेक्टर HT दिया गया है, जहां D मॉडल का हिडन डायमेंशन है। एक स्टैंडर्ड MHA लेयर HT को NH क्वेरी की और वैल्यू हेड्स में प्रोजेक्ट करती है। Q सब T इक्वल टू W सुपरस्क्रिप्ट Q टाइम्स H सब T कॉमा के सब T इक्वल टू W सुपरस्क्रिप्ट के टाइम्स H सब T कॉमा और V सब T इक्वल टू W सुपरस्क्रिप्ट V टाइम्स H सब T, जहां W के WVR2D H NH टाइम्स D में है और DH हर हेड के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। सभी हेड्स में टोटल डायमेंशन D टोटल इक्वल टू NHDH है। ऑटो रिग्रेसिव डिकोडिंग के दौरान हर जनरेटेड टोकन हर लेयर के केवी कैशे में 16 बिट फ्लोट या 8 बिट क्वांटाइजेशन में 2 टाइम्स NH टाइम्स DH स्केलर वैल्यूज को ऐड करता है। चैप्टर 2 से याद करिए कि डीप नेटवर्क्स में हाई डायमेंशनल मैट्रिसेस अक्सर लो इंट्रिंसिक रैंक शो करते हैं। D टोटल इक्वल टू NHDH स्पेस में रहने वाले एक्टिवेशंस असल में पूरे वेक्टर स्पेस को फिल नहीं करते हैं, वे काफी लोअर डायमेंशनल मैनिफोल्ड पर रहते हैं। MLA इस लो रैंक प्रॉपर्टी का फायदा उठाता है। कीज और वैल्यूज को R2D में एक शेयर्ड कंप्रेस्ड लेटेंट वेक्टर CTK के जरिए बॉटलनेक करके, जहां कंप्रेशन डायमेंशन DC फुल प्रोजेक्शन डायमेंशन से काफी छोटा होता है, जिसमें DC NHDH से बहुत कम होता है। यह डायग्राम स्टैंडर्ड मल्टी हेड अटेंशन को मल्टी हेड लेटेंट अटेंशन के साथ कंपेयर करता है। स्टैंडर्ड अप्रोच में इनपुट को कीज और वैल्यूज में प्रोजेक्ट किया जाता है, जो सीधे कैशे में स्टोर हो जाते हैं। लेटेंट अटेंशन अप्रोच में इनपुट को पहले एफिशिएंट कैशे स्टोरेज के लिए एक लो डायमेंशनल लेटेंट वेक्टर में कंप्रेस किया जाता है और फिर बाद में कंप्यूटेशन के दौरान कीज और वैल्यूज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए वापस प्रोजेक्ट किया जाता है। डाउन प्रोजेक्शन और अप प्रोजेक्शन मैथ HT को सीधे हाई डायमेंशनल कीज और वैल्यूज में प्रोजेक्ट करने के बजाय MLA R2D टाइम्स D में एक लो रैंक डाउन प्रोजेक्शन मैट्रिक्स WD के भी इंट्रोड्यूस करता है। C सब T सुपरस्क्रिप्ट के V इक्वल टू W सुपरस्क्रिप्ट D के V टाइम्स H सब T। यहाँ CT के V टोकन T के लिए कंप्रेस्ड की वैल्यू लेटेंट वेक्टर है। जब भी हमें फुल मल्टी हेड कीज और वैल्यूज की जरूरत होती है, जैसे कि ट्रेनिंग के दौरान, तो हम की और वैल्यू अब प्रोजेक्शन मैट्रिसेस WU के, जो कि R2NHDH टाइम्स DC में है, और WUV जो कि R2NHDH टाइम्स DC में है, उनका यूज करके CT के V को वापस फुल अटेंशन स्पेस पर प्रोजेक्ट करते हैं।
के सब टी सुपरस्क्रिप्ट सी इक्वल टू डब्ल्यू सुपरस्क्रिप्ट यू के टाइम्स सी सब टी सुपरस्क्रिप्ट के वी सब टी सुपरस्क्रिप्ट सी इक्वल टू डब्ल्यू सुपरस्क्रिप्ट यू वी टाइम्स सी सब टी सुपरस्क्रिप्ट के कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए डीपसीक का एमएलए क्वेरीज पर लो रैंक कंप्रेशन भी अप्लाई करता है। हम एच सब टी को डायमेंशन डी सी प्राइम के रियल कोऑर्डिनेट स्पेस में एक क्वेरी लेटेंट वेक्टर सी सब टी क्यू में डाउन प्रोजेक्ट करते हैं, जिसके बाद एक अप प्रोजेक्शन होता है सी सब टी सुपरस्क्रिप्ट क्यू इक्वल टू डब्ल्यू सुपरस्क्रिप्ट डी क्यू टाइम्स एच सब टी कॉमा ओपन पेरेंथेसिस सी सब टी सुपरस्क्रिप्ट क्यू is an element of the real numbers to the power of d sub c prime close parenthesis q sub t superscript c equal to w superscript u q times c sub t superscript q comma open parenthesis q parenthesis q sub t superscript c is an element of the real numbers to the power of n sub h times d sub h close parenthesis जहां w superscript d q belongs to real coordinate space r to the power d sub c prime times d और w सुपरस्क्रिप्ट u q बिलोंग्स टू रियल कोऑर्डिनेट स्पेस r टू द पावर n सब h d h टाइम्स d सब c प्राइम है। पहली नज़र में यह स्टैंडर्ड लो रैंक मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन जैसा दिखता है, जहां w के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है w u के टाइम्स w d के v के। अगर हमें अटेंशन के दौरान c सब t के v को वापस के सब t c और v सब t c पर अब प्रोजेक्ट करना पड़े, तो क्या हमने सच में मेमोरी बचाई है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ऑटो रिग्रेसिव डिकोडिंग के दौरान हम केवी कैशे में केवल सी सब टी केवी को स्टोर करते हैं। हम अनकम्प्रेस्ड वेक्टर्स के सब टी सी या वी सब टी सी को कैशे नहीं करते हैं। सेक्शन ब्रेक द रोप कोलिजन पोजीशन एम्बेडिंग स्लो रैंक कंप्रेशन को क्यों ब्रेक करती हैं? अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो एमएलए लो रैंक मैट्रिक्स अलजेब्रा का एक सीधा एप्लीकेशन होता, लेकिन जैसा कि डीप लर्निंग में अक्सर होता है, दो एलिगेंट आइडियाज को मिलाने से एक बदसूरत टकराव पैदा होता है। यह टकराव तब होता है जब हम रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स यानी रोप को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे हमने सब टॉपिक 15.3 में डिटेल में समझाया था। याद कीजिए कि रोप कैसे काम करता है। यह टोकन पोजीशन टी के बेसिस पर की और क्वेरी वेक्टर्स को डायमेंशन डी सब एच बाई डी सब एच के रियल कोऑर्डिनेट स्पेस में एक ब्लॉक डायगोनल रोटेशन मैट्रिक्स बोल्ड आर सब टी से मल्टीप्लाई करके पोजीशनल इंफॉर्मेशन को एनकोड करता है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है अगर हम हेड आई के लिए अपने अब प्रोजेक्टेड की के सब आई कॉमा टी सी पर रोप को सीधे अप्लाई कर दें। के सब आई कॉमा टी सुपरस्क्रिप्ट रोटेटेड इक्वल टू बोल्ड आर सब टी टाइम्स डब्ल्यू सब आई सुपरस्क्रिप्ट यू के टाइम्स सी सब टी सुपरस्क्रिप्ट के वी, जहां डायमेंशन डी सब एच बाई डी सब सी के रियल कोऑर्डिनेट स्पेस में डब्ल्यू सब आई सुपरस्क्रिप्ट यू के हेड आई के लिए की अब प्रोजेक्शन स्लाइस है। अब चलिए कॉन्टेक्स्ट पोजीशन एस पर एक क्वेरी हेड क्यू आई टी और की हेड के आई एस के बीच के डॉट प्रोडक्ट को एग्जामिन करते हैं। स्कोर सब आई कॉमा टी कॉमा इस इक्वल टू ओपन पेरेंथेसिस क्यू सब आई कॉमा टी क्लोज पेरेंथेसिस ट्रांसपोज टाइम्स के सब आई कॉमा एस सुपरस्क्रिप्ट रोटेटेड कॉमा विच इक्वल टू ओपन पेरेंथेसिस क्यू सब आई कॉमा टी क्लोज पेरेंथेसिस ट्रांसपोज बोल्ड आर सब एस टाइम्स डब्ल्यू सब आई सुपरस्क्रिप्ट यू के टाइम्स सी सब एस सुपरस्क्रिप्ट के वी। फंडामेंटल अलजेब्रिक ब्लॉक पर ध्यान दें। रोटेशन मैट्रिक्स आर एस के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब प्रोजेक्शन मैट्रिक्स डब्ल्यू आई यू के साथ नॉन कम्यूटेटिव है। बोल्ड आर सब एस टाइम्स डब्ल्यू सब आई सुपरस्क्रिप्ट यू के इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू सब आई सुपरस्क्रिप्ट यू के टाइम्स बोल्ड आर सब एस। क्योंकि आर एस हर टोकन पोजीशन एस पर डायनामिकली डिपेंड करता है, यह डब्ल्यू आई यू के और सी एस के वी के ठीक बीच में चिपक जाता है। यह इन्फ्रेंस परफॉर्मेंस के लिए एक डिजास्टर क्यों है? इन्फ्रेंस के दौरान हम अपने के वी कैशे में केवल लो डायमेंशनल सी एस के वी को स्टोर करना चाहते हैं। अगर हम आर एस को डब्ल्यू आई यू के से डिकपल नहीं कर सकते तो हम इनमें से किसी एक को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पहला, हर सिंगल जनरेशन स्टेप पर हर हिस्टोरिकल टोकन के लिए अब प्रोजेक्शन डब्ल्यू आई यू के सी एस के वी को रिकम्प्यूट करें और आर एस को अप्लाई करें, जिससे मैसिव जीपीयू कंप्यूट खर्च होगा। दूसरा की को पहले ही अब प्रोजेक्ट और रोटेट करें और फुल एन एच डी डी एच डायमेंशनल रोटेटेड की के आई एस रोटेटेड को के वी वी कैशे में स्टोर करें, जिससे हमारी मेमोरी सेविंग्स पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ये लो रैंक अटेंशन की सेंट्रल डिलेमा है। हम कंप्रेस्ड कैशे को ब्लो अप किए बिना रोप के पोजिशनल मैजिक को कैसे बनाए रखें? सेक्शन ब्रेक 3 द सॉल्यूशन डीकपल रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स। डीपसीक ने एक क्लेवर आर्किटेक्चरल स्प्लिट डीकपल रोप के साथ इस डिलेमा को सॉल्व किया। एक सिंगल की या क्वेरी वेक्टर को लो रैंक बॉटलनेक के जरिए
सिमेंटिक कॉन्टेक्स्ट और पोजिशनल इंफॉर्मेशन दोनों ले जाने के लिए मजबूर करने के बजाय एमएल एक क्वेरीज और कीज को दो अलग वेक्टर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करता है। कंटेंट वेक्टर्स क्यूटीसी के टीसी जो लो रैंक लेटेंट स्पेस सीटी के वी और सीटी क्यू के जरिए ले जाए जाते हैं, जिनमें प्योर सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन होता है और जो पोजिशनल एम्बेडिंग्स से पूरी तरह फ्री होते हैं। पोजिशनल वेक्टर्स क्यूटीआर के टीआर जो डेडिकेटेड शेयर्ड लो डायमेंशनल वेक्टर्स हैं, जिनका एकमात्र काम रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स को ले जाना है। ये फॉर्म्यूलेशन कंटेंट बेस्ड रिप्रेजेंटेशंस को रोटरी पोजीशन एनकोडेड रिप्रेजेंटेशंस के साथ कंबाइन करके एक अटेंशन मैकेनिज्म में क्वेरी और की वेक्टर्स के कंस्ट्रक्शन को इलस्ट्रेट करता है। मैथमेटिकली हर हेड आई इन द सेट 1 to NH के लिए कंटेंट कंपोनेंट, कंटेंट क्वेरी और कंटेंट की को उनके रिस्पेक्टिव कंप्रेस्ड लेटेंट वेक्टर्स से प्रोजेक्ट किया जाता है। Q sub I comma T superscript C equal to W sub I superscript U Q times C sub T superscript Q comma which n element of the real numbers the power of D's H K sub I comma T superscript C equals W sub I superscript U K times C sub T superscript V जो कि रियल नंबर्स टू द पावर ऑफ D H का एक एलिमेंट है। पोजिशनल कंपोनेंट एक डेडिकेटेड पोजिशनल क्वेरी प्रोजेक्शन WQR in real numbers of dimension D H R N H by D और की प्रोजेक्शन WKR in real numbers of dimension D H R bar by D इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जहां DHR एक स्मॉल एक पोजिशनल डायमेंशन है। फॉर एग्जाम्पल DHR इक्वल टू 634। ध्यान दें कि कीज के लिए WKR सीधे HT से एक डिकपल्ड पोजिशनल की KTR पर प्रोजेक्ट करता है, जो सभी अटेंशन हेड्स में शेयर्ड होती है। Q sub I comma T superscript R equals rope of W sub I superscript QR times H sub T जो कि रियल नंबर्स टू द पावर ऑफ D sub H superscript R का एक एलिमेंट है। K sub T superscript R equals rope of W superscript K R times H sub T जो कि रियल नंबर्स टू द पावर ऑफ D sub H superscript R का एक एलिमेंट है। कंटेंट और पोजीशन को कंबाइन करना। जब हेड आई के लिए क्वेरी T और की एस के बीच अटेंशन स्कोर कंप्यूट करते हैं, तो हम उनके डिकपल्ड इनर प्रोडक्ट्स का सम लेते हैं। स्कोर सब I कॉमा T कॉमा S इक्वल्स द क्वांटिटी Q सब कॉमा I कॉमा T सुपरस्क्रिप्ट C ट्रांसपोज टाइम्स से सब I कॉमा S सुपरस्क्रिप्ट C प्लस Q सब I कॉमा T सुपरस्क्रिप्ट R ट्रांसपोज टाइम्स के S सुपरस्क्रिप्ट R ऑल डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वांटिटी D सब H प्लस D सब H सुपरस्क्रिप्ट R। ध्यान से देखिए कि हमने अभी क्या अचीव किया है। कंटेंट डॉट प्रोडक्ट QITC ट्रांसपोज टाइम्स के ISC में कोई रोप मैट्रिसेस नहीं है। पोजीशन डॉट प्रोडक्ट QITR ट्रांसपोज टाइम्स के SR स्पेशल रिलेशनशिप्स को हैंडल करता है। टोकन S के लिए कि कैशे को सिर्फ दो वेक्टर्स स्टोर करने की जरूरत होती है। पहला कंप्रेस्ड के वी लेटेंट वेक्टर CSKV इन रियल नंबर्स ऑफ डायमेंशन DC और दूसरा मल्टी हेड शेयर्ड पोजिशनल की KSR इन रियल नंबर्स ऑफ डायमेंशन DHAR। सेक्शन ब्रेक। इन्फ्रेंस के दौरान मैथमेटिकल मैजिक मैट्रिक्स एब्जॉर्प्शन। हम अभी सिंपलीफाई करना खत्म नहीं कर चुके हैं। इन्फ्रेंस के दौरान MLA एक और भी ज्यादा पावरफुल मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन अनलॉक करता है, जिसे मैट्रिक्स एब्जॉर्प्शन के रूप में जाना जाता है। क्योंकि कंटेंट डॉट प्रोडक्ट में प्रोजेक्शंस के बीच कोई पोजिशनल रोटेशन मैट्रिक्स नहीं होता है, हम एसोसिएटिविटी द्वारा कंटेंट इनर प्रोडक्ट को फिर से लिख सकते हैं। Q सब I कॉमा T सुपरस्क्रिप्ट C ट्रांसपोज टाइम्स के से सब I कॉमा S सुपरस्क्रिप्ट C इक्वल्स द क्वांटिटी W सब I सुपरस्क्रिप्ट U Q टाइम्स C सब T सुपरस्क्रिप्ट Q ट्रांसपोज टाइम्स द क्वांटिटी W सब I सुपरस्क्रिप्ट U K टाइम्स C सब S सुपरस्क्रिप्ट के V Q सब I कॉमा T सुपरस्क्रिप्ट C ट्रांसपोज टाइम्स के सब I कॉमा S सुपरस्क्रिप्ट C इक्वल्स C सब T सुपरस्क्रिप्ट Q ट्रांसपोज टाइम्स द क्वांटिटी W सब I सुपरस्क्रिप्ट U Q ट्रांसपोज टाइम्स W सब I सुपरस्क्रिप्ट U के टाइम्स C सब S सुपरस्क्रिप्ट के V। चलिए हर हेड I के लिए एक कंबाइंड की क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स MI इन रियल नंबर्स ऑफ डायमेंशन DC प्राइम बाय DC डिफाइन करते हैं। बोल्ड M सब I इक्वल्स W सब I सुपरस्क्रिप्ट Q ट्रांसपोज टाइम्स W सब I सुपरस्क्रिप्ट U के। हम रन टाइम पर केवी कैशे को टच करने से पहले करंट क्वेरी लेटेंट वेक्टर CTQ को MI से प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Q टिल्ड सब I कॉमा T इक्वल्स बोल्ड M सब I ट्रांसपोज टाइम्स C सब T सुपरस्क्रिप्ट Q जो कि रियल नंबर्स टू द पावर ऑफ D सब C का एक एलिमेंट है। अब अटेंशन स्कोर कैलकुलेशन बन जाता है।
क्यू सब आई कॉमा टी सुपरस्क्रिप्ट सी ट्रांसपोज टाइम्स के सब आई कॉमा ए सुपरस्क्रिप्ट सी इक्वल्स क्यू टिल्ड सब आई कॉमा टी ट्रांसपोज टाइम्स सी सब एस सुपरस्क्रिप्ट के वी। इन्फ्रेंस के दौरान हमें सी एस के वी को के आई एस सी में अब प्रोजेक्ट करने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम मॉडिफाइड क्वेरी टिल्ड क्यू आई टी को डायरेक्टली लो रैंक कैश्ड लेटेंट वेक्टर सी एस के वी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और वैल्यूज का क्या? वैल्यू प्रोजेक्शन वी आई एस सी इक्वल टू डब्ल्यू आई यू वी टाइम्स सी एस के वी है। हेड आई के लिए अटेंशन आउटपुट है ओ सब आई कॉमा टी इक्वल्स द सम ओवर एस ऑफ सॉफ्टमैक्स ऑफ स्कोर सब आई कॉमा टी कॉमा एस टाइम्स द क्वांटिटी डब्ल्यू सब आई सुपरस्क्रिप्ट यू वी टाइम्स सी सब एस सुपरस्क्रिप्ट के वी। चूंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लीनियर है इसलिए हम डब्ल्यू आई यू वी को समेशन से बाहर निकाल सकते हैं। ओ सब आई कॉमा टी इक्वल्स डब्ल्यू सब आई टू द पावर ऑफ यू वी टाइम्स द क्वांटिटी द सम ओवर एस ऑफ सॉफ्टमैक्स ऑफ स्कोर सब आई कॉमा टी कॉमा एस टाइम्स सी सब एस टू द पावर ऑफ के वी। जनरेशन के दौरान हम पहले लो डायमेंशनल वेक्टर्स सी एस के वी पर वेटेड सम कंप्यूट करते हैं और फाइनल रिजल्टिंग वेक्टर के लिए अब प्रोजेक्शन मैट्रिक्स डब्ल्यू आई यू वी से सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अलावा डब्ल्यू आई यू वी को डायरेक्टली फाइनल लीनियर आउटपुट प्रोजेक्शन लेयर डब्ल्यू में फ्यूज किया जा सकता है। ये मैट्रिक्स एब्जॉर्प्शन टेक्निक इन्फ्रेंस डिकोडिंग के दौरान जेम यानी जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ऑपरेशंस और मेमोरी थ्रूपुट डिमांड्स को काफ़ी कम कर देती है। सेक्शन ब्रेक मेमोरी फुटप्रिंट ब्रेकडाउन एम एच ए वर्सेस जी क्यू ए वर्सेस एम क्यू ए वर्सेस एम एल ए। यह समझने के लिए कि एल एल एम्स को सर्व करने के लिए एम एल ए इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है, आइए अलग अलग आर्किटेक्चर्स में के वी कैशे के अंदर हर टोकन के हिसाब से होने वाले सटीक मेमोरी कंपशन को एनालाइज करें। मान लीजिए कि एक लार्ज स्केल लैंग्वेज मॉडल के लिए स्टैंडर्ड बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह है। हिडन डायमेंशन डी इक्वल टू 7168, नंबर ऑफ अटेंशन हेड्स एन एच इक्वल टू 128, हेड डायमेंशन डी एच इक्वल टू 128 जिसमें टोटल एम एच ए डायमेंशन 128 टाइम्स 128 है जो कि 16384 के बराबर है। डेटा टाइप FP16 2 बाइट्स पर एलिमेंट। MLA के लिए डीपसीक V2 पैरामीटर स्केल्स का यूज करते हुए केवी कंप्रेस्ड लेटेंट डायमेंशन DC इक्वल टू 512, डिकपल्ड पोजिशनल की डायमेंशन DHR इक्वल टू 634। चलिए पर टोकन पर लेयर रिक्वायर्ड मेमोरी को कंप्यूट करते हैं। यह टेबल अलग अलग अटेंशन आर्किटेक्चर्स को उनके पर टोकन पर लेयर स्टोर किए गए की वैल्यू कैश एलिमेंट्स FP16 प्रिसिजन में उनके करस्पॉन्डिंग बाइट्स और मल्टी हेड अटेंशन के कंपैरिजन में उनके रिलेटिव साइज के बेसिस पर कंपेयर करती है। मल्टी हेड अटेंशन या MHA 100% साइज पर बेसलाइन की तरह काम करता है। इसे 2 टाइम्स n सब h टाइम्स d सब h की ज़रूरत होती है जो 2 टाइम्स 128 टाइम्स 128 यानी 32768 एलिमेंट्स के बराबर है। FP16 फॉर्मेट में ये 32768 टाइम्स 2 है जो टोटल 65536 बाइट्स या 64 किलोबाइट्स होता है। 8 ग्रुप्स के साथ ग्रुप्ड क्वेरी अटेंशन या GQA8 रिलेटिव साइज को 6.25% तक कम कर देता है। इसे 2 टाइम्स n ग्रुप्स टाइम्स d's h की ज़रूरत होती है जो 2 टाइम्स 8 टाइम्स 128 यानी 2048 एलिमेंट्स के बराबर है। ये 4096 बाइट्स या 4 किलोबाइट्स के बराबर है। मल्टी क्वेरी अटेंशन या MQA रिलेटिव साइज को और घटाकर 0.78% कर देता है। इसे 2 टाइम्स 1 टाइम्स d सब h की ज़रूरत होती है जो 2 टाइम्स 1 टाइम्स 128 यानी 256 एलिमेंट्स के बराबर है। ये 512 बाइट्स या 0.5 किलोबाइट्स के बराबर है। लास्ट में मल्टी हेड लेटेंट अटेंशन या MLA का रिलेटिव साइज 1.75% है। इसे d सब c प्लस d सब h सुपरस्क्रिप्ट r की ज़रूरत होती है जो 512 प्लस 634 यानी 576 एलिमेंट्स के बराबर है। इसे 1152 बाइट्स या 1.15 किलोबाइट्स की ज़रूरत होती है। उन नंबर्स को देखिए। स्टैंडर्ड MHA 64 किलोबाइट्स पर टोकन पर लेयर कंज्यूम करता है। 8 ग्रुप्स वाला GQA 4 किलोबाइट्स पर टोन पर लेयर कंज्यूम करता है। MLA सिर्फ 1.15 किलोबाइट्स पर टोकन पर लेयर कंज्यूम करता है। MLA HA के कंपैरिजन में 57 टाइम्स मेमोरी रिडक्शन अचीव करता है
जिससे इसका केवी कैशे फुटप्रिंट GQA8 से 3.5 टाइम्स छोटा हो जाता है, जबकि ये अपने लो रैंक स्पेस के जरिए 128 डिस्टिंक्ट की वैल्यू प्रोजेक्शंस की एक्सप्रेसिवनेस को मेंटेन रखता है। सेक्शन ब्रेक पायटॉर्च इम्प्लीमेंटेशन बिल्डिंग MLA फ्रॉम स्क्रैच। चलिए इस थ्योरी को प्रैक्टिस में लाते हैं। नीचे मल्टी हेड लेटेंट टेंशन का एक कंप्लीट पायटॉर्च इम्प्लीमेंटेशन है। ये मॉड्यूल ट्रेनिंग, अनरोलिंग डाउन और अप प्रोजेक्शंस और इन्फ्रेंस मैट्रिक्स एब्जॉर्प्शन मोड्स दोनों को सपोर्ट करता है। ये पायटॉर्च इम्प्लीमेंटेशन एक डिकपल रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग मॉड्यूल और एक मल्टी हेड लेटेंट अटेंशन मैकेनिज्म डिफाइन करता है, जैसा कि DeepSeek V2 में इंट्रोड्यूस किया गया है। यह अटेंशन मॉड्यूल मेमोरी यूसेज को कम करने के लिए क्वेरीज, कीज और वैल्यूज को लोअर डायमेंशनल लेटेंट स्पेसेज में कंप्रेस करता है। इसमें 2 एग्जीक्यूशन पाथ्स हैं, एक स्टैंडर्ड पाथ जो ट्रेनिंग के लिए सूटेबल है और इन्फ्रेंस के लिए एक ऑप्टिमाइज्ड पाथ। ऑप्टिमाइज्ड पाथ प्रोजेक्शन वेट्स को कंबाइन करने के लिए मैट्रिक्स ऑप्शन का यूज करता है, जिससे मॉडल उन्हें पूरी तरह से एक्सपेंड किए बिना सीधे कंप्रेस्ड लेटेंट रिप्रेजेंटेशंस पर अटेंशन स्कोर्स कंप्यूट कर पाता है, जो जनरेशन के दौरान कंप्यूटेशन को काफी स्पीड अप करता है और मेमोरी बचाता है। सेक्शन ब्रेक पायटॉर्च में कैशे मेमोरी सेविंग्स को वेरीफाई करना सब एक साथ जोड़ने के लिए चलिए एक छोटा वेरिफिकेशन स्क्रिप्ट लिखते हैं जो MHAGQA और MLA इम्प्लीमेंटेशंस में केवी कैशे बफ्स के लिए एलोकेटेड एग्जैक्ट मेमोरी को कंपेयर करे। यह स्क्रिप्ट ट्रांसफार्मर मॉडल्स में 3 डिफरेंट अटेंशन मैकेनिज्म्स जैसे कि मल्टी हेड अटेंशन, ग्रुप्ड क्वेरी अटेंशन और मल्टी हेड लेटेंट अटेंशन के लिए की वैल्यू कैशे के मेमोरी कंजम्पशन को कैलकुलेट और कंपेयर करती है। यह सीक्वेंस लेंथ, लेयर काउंट और प्रिसीजन को इंक्लूड करके एक मॉडल कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करती है। हर अप्रोच के लिए मेगाबाइट्स में टोटल मेमोरी फुटप्रिंट कंप्यूट करती है और कंपैरिजन के लिए रिजल्ट्स प्रिंट करती है। एग्जीक्यूशन आउटपुट, यह कंपैरिजन 1 के बैच साइज, 8192 के कॉन्टेक्स्ट लेंथ और 32 लेयर्स वाले एक न्यूरल नेटवर्क में अलग अलग अटेंशन मैकेनिज्म्स के लिए की वैल्यू कैशे मेमोरी कंजम्पशन को दिखाता है। यह स्टैंडर्ड मल्टी हेड अटेंशन के कंपैरिजन में ग्रुप्ड क्वेरी अटेंशन और मल्टी हेड लेटेंट अटेंशन की मेमोरी सेविंग्स को हाईलाइट करता है, जो रेस्पेक्टिवली 512 मेगाबाइट्स से घटकर 32 और 9 मेगाबाइट्स तक की कमी को दिखाता है। 32 लेयर्स में 8192 टोकन सीक्वेंस के लिए टोटल कैशे रिक्वायरमेंट्स को देखिए। MHA को एक सिंगल सीक्वेंस के लिए हाफ ए गीगाबाइट यानी 512 मेगाबाइट्स की ज़रूरत होती है। GQA8 इसे कंप्रेस करके 32 मेगाबाइट्स कर देता है। MLA मेमोरी कंजम्पशन को घटाकर सिर्फ 9 मेगाबाइट्स कर देता है। मॉडर्न हार्डवेयर पर हजारों कॉन्करेंट यूजर स्ट्रीम्स को सर्व करते समय यह 9 मेगाबाइट का फुटप्रिंट मॉडल्स को आउट ऑफ मेमोरी OM एरर्स का सामना किए बिना या HBM से कैशे फेचेस का वेट करते समय GPU कंप्यूट यूनिट्स को स्टॉल किए बिना बैच साइज को एक्सपोनेंशियल स्केल करने की परमिशन देता है। सेक्शन ब्रेक की टेकअवेज, लो रैंक लेटेंट कंप्रेशन, MAA हाई डायमेंशनल कीज और वैल्यूज को एक शेयर्ड लो डायमेंशनल लेटेंट वेक्टर CTKV इन RDC में डाउन प्रोजेक्ट करता है। जनरेशन के दौरान के वी कैशे में सिर्फ यही वेक्टर स्टोर किया जाता है। डिकपल रोप रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग स्लो रैंक अप प्रोजेक्शन मैट्रिसेस के साथ मैथमेटिकली नॉन कम्यूटेटिव होते हैं। इसे रिजॉल्व करने के लिए MAA पोजिशनल एम्बेडिंग्स को लाइट वेट इंडिपेंडेंट पोजिशनल की KTR और क्वेरी QTR वेक्टर्स में डिकपल करता है। मैट्रिक्स एब्जॉर्प्शन इन्फ्रेंस के दौरान की अब प्रोजेक्शन मैट्रिसेस WK सीधे क्वेरी प्रोजेक्शन मैट्रिसेस में प्री मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसके चलते मॉडल सीधे क्वेरीज और कंप्रेस्ड लेटेंट कैशे वेक्टर्स के बीच अटेंशन स्कोर्स कंप्यूट करता है, जिससे एक्सप्रेसिट की रिकंस्ट्रक्शन से बचा जा सकता है। अनकॉम्प्रोमाइज्ड एफिशिएंसी, MLA फुल मल्टी हेड कैपेसिटी और रिप्रेजेंटेशन कैपेबिलिटी को बनाए रखते हुए ग्रुप्ड क्वेरी अटेंशन GQA8 के मुकाबले काफी छोटा केवी कैशे फुटप्रिंट डिलीवर करता है।